लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी का गठजोड़ समीकरण शुरू हो चुका है और राजस्थान की राजनीति में बिना गठजोड़ के हनुमान बेनीवाल की हालत भी खस्ता दिखाई दे रही है। अब एक तरफ तो उन्हें जान से खतरा है, दूसरी तरफ गठबंधन की आस है। अब हनुमान बेनीवाल की जो डिमांड पूरी कर देगा उसी से गठबंधन होगा। तो कौन सी है वो डिमांड्स जो हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कौन इन डिमांड्स को पूरी करेगा, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और बीजेपी में गठबंधन को लेकर महाभारत सी शुरू हो चुकी है और इसमें सबसे बड़ी चर्चा आरएलपी अध्यक्ष और विधायक हनुमान बेनीवाल को लेकर हो रही है। जी हाँ, हनुमान बेनीवाल तीसरा मोर्चा बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उनकी भी स्थितियां गड़बड़ा गई हैं। अब उनकी जब जान से खतरा था उन्हें, तो उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, लेकिन इस सुरक्षा को बढ़ाने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में दूसरी चर्चाएं छिड़ गई हैं। अब हनुमान के साथ विधानसभा में कांग्रेस गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के दो दिग्गज नेता इसके खिलाफ थे, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया था। और सूत्रों की माने तो सीकर के कांग्रेस विधायक और बाड़मेर के एक विधायक गठबंधन के खिलाफ थे। बीजेपी हनुमान को सीट देना नहीं चाहती थी और विधानसभा चुनाव में आरएलपी को 10 लाख के आसपास मत मिले हैं, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के वो नेता बेनीवाल को साथ में लाना चाहते हैं जिन्हें लोकसभा में ना हारने का डर लग रहा है। अब बीजेपी की बात करें तो 4 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं बीजेपी की जहां पर उन्हें हनुमान बेनीवाल के पार्टी से हार का डर सता रहा है। अब ऐसे में उन सांसदों ने जोर भी लगाना शुरू कर दिया है कि हनुमान बेनीवाल का बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, जो बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। अब कांग्रेस की बात करें तो बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और नागौर में बीजेपी की जीत पक्की हो जाए तो उन क्षेत्रों में बेनीवाल की पार्टी का असर दिखता है साफ साफ। बीजेपी के कई नेता हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के खिलाफ हैं। वहीं ज्योति मिर्धा की भी नजर इस पर पूरी तरह से बनी हुई है, क्योंकि एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। अब एक संभावना यह है कि बीजेपी बाड़मेर लोकसभा सीट हनुमान बेनीवाल को दे सकती है, क्योंकि हनुमान अपनी पत्नी को बाड़मेर से लड़वा सकते हैं। अब इस पर चर्चा और मंथन दोनों शुरू हो चुका है। कांग्रेस में हनुमान बेनीवाल को लेकर कोल्ड वॉर शुरू है। पार्टी में 2 जाट नेता हनुमान बेनीवाल की एंट्री नहीं चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता बेनीवाल को पार्टी से गठबंधन के मूड में जरूर दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस के साथ जाने पर हनुमान अभी सोच विचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार पर हनुमान बेनीवाल कोई हमला अभी हाल फिलहाल नहीं बोल रहे हैं, इसलिए जो संकेत हैं वो ये हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से बेनीवाल अभी तलाश कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किसको अपना मत दे। नागौर और बाड़मेर पर बेनीवाल अपना दावा ठोक रहे हैं। नागौर से अपनी पत्नी और बाड़मेर से अपने भाई को वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं और ये सब डिमांड्स जो पार्टी समझेगी, जो पार्टी पूरी करेगी, उसे ही वो अपना योगदान देंगे और उसी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर सबसे ज्यादा और सबसे अहम जो खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी से गठबंधन कर पाएंगे। देखिए, कांग्रेस से जब गठबंधन की बात चल रही थी तो हो सकता है कि इनकी डिमांड्स को मानकर या फिर अपनी खस्ता हालत कांग्रेस देखकर हनुमान बेनीवाल को अपने साथ में लाना चाहे, लेकिन जाट नेता वर्सेस जाट नेता कांग्रेस में भी दिखाई दे रहा है। वहां पर भी ये जंग छिड़ सकती है और पहले से ही आंतरिक कलह और गुटबाजी झेल रही कांग्रेस हनुमान बेनीवाल को जब अपनी साइड लेकर आती है तो ये आंतरिक कलह और गुटबाजी और भी बड़ी हो सकती है। और सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी अगर अपने 4 जो सीटें हैं वहां पर अपने परफॉर्मेंस को सुधारना चाह रही है तो वो किस तरह से हनुमान बेनीवाल को साथ में लेगी या फिर किस तरह से हनुमान बेनीवाल के समीकरणों में सेंध लगाएगी, ये भी बहुत बड़ी और दिलचस्प बात देखने वाली है। अब देखना ये होगा कि बेनीवाल, जो कि विधानसभा चुनावों से पहले काफी सशक्त मोर्चे के रूप में उभर रहे थे, वो अब लोकसभा में जब उनकी एक ही सीट उनके पास रह गई है और 10 लाख मत चाहे वो जीत गए हों 10 लाख मतों से, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर उन्हें काम करना होगा। और अगर वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी और उनके भाई को टिकट मिले नागौर से, बाड़मेर से, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप लेना होगा। अब क्या हनुमान बेनीवाल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए
गठबंधन करने को तैयार हो जाएंगे? क्या हनुमान बेनीवाल अपनी बातों से मुकर जाएंगे? तो ये सवाल यहां पर मैं छोड़कर जा रही हूं। अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो आप भी जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि हनुमान बेनीवाल को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि राजनीति है यहां पर अपने एथिक्स और अपने सारे सिद्धांतों को परे रखते हुए कई बार डिसीजंस ऐसे ले जाने पड़ जाते हैं जिनका आपका दूरदर्शिता से कोई लेना देना नहीं होता, और आप अपने आज को देखते हुए, अपने कल को देखते हुए फैसले लेते हैं। तो हनुमान बेनीवाल भी क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर बता सकते हैं इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन में काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक सी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।